दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है टीचरों के लिए। तो हम देखेंगे क्या बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो सीटेट क्वालिफाई करना हर टीचर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसा कोई अभी मतलब ऑफिशियल साइट पे नहीं दिखाया, बट एक न्यूज़पेपर की कटिंग में ऐसा बोला गया है कि आप सीटेट पास अगर आप हैं तो ही आप टीचर रह सकते हैं। मतलब पहले 2011 के बाद सीटेट को लाया गया है, 2011 सीटेट है, उससे पहले जो आप टीचर रह चुके हैं उनके लिए भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते क्वालिफाई तो आप अपनी नौकरी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो मतलब ये है कि आप शिक्षकों के लिए थोड़ा खतरा तो है, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा था कि कुछ स्टेट ने ये कंपलसरी कर दिया कि टेट मतलब 2011 के बाद क्या बोल दिया कि नहीं, टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो पेपर देखिए आप टीचर बन सकते हो। बट अब क्या बोल दिया कि नहीं, हर एक नई जो नौकरियां आने वाली हैं उनमें तो कंपलसरी है ही। जो पुराने लोग हैं जो काफ़ी टाइम से टीचर हैं, मतलब सोचो जो बहुत लोग 60 साल के हो रखे हैं, जो रिटायरमेंट होने वाला जिनका बहुत 50 साल के, उनके लिए 2011 से पहले जो लोग टीचर बन चुके हैं उनके लिए आया है कि उनका सीटेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, देखो एक न्यूज़ आया, देखो क्या देखते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा हुआ है। अगर देखो ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिखा है, सीईटी पास, सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे आगे शिक्षक। ये है आपकी कटिंग। इसमें देखो इन्होंने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है। देखो इन्होंने इसमें क्या बोला है, नई दिल्ली में बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे, मतलब निजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे उनके लिए भी है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे उनके लिए भी है, निजी एवं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे देश भर में। ऐसा नहीं दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है तो सिर्फ दिल्ली की बात की जा रही है, देश भर में। एक पॉइंट को देखो, देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट को पास करना जरूरी हो गया है। क्लियर हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। मतलब अगर आपने इसको पास नहीं किया है तो आगे आप इस सेवा को बरकरार नहीं रख पाएंगे, मतलब आपको इसे पास करना होगा सीटेट को। अब देखो क्या बोला, हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी, ये तो नई जो आपकी नियुक्तियां होने वाली, मतलब जो आप पेपर आप दोगे उसमें तो कंपलसरी है ही। क्या लिखा, हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नई नियुक्तियों में इस प्रकार नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पे असर डाल सकता है। मतलब क्या, जो 5 लाख आपके शिक्षक हैं उन पे ये असर डाल सकता है। देखो क्या है, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ में इसकी बात बोली गई है। और उन्होंने बोला है एनसीटीआई को कहा गया है कि 4 हफ्ते के भीतर, क्या बोला गया है, 4 हफ्ते के भीतर, मतलब आपके पास 4 वीक का टाइम है, 4 हफ्ते के भीतर आपको ये बताना है कि किस तरीके से हम इसकी परीक्षा को कराएं ताकि सारे लोग इस परीक्षा में बैठे और वो इस परीक्षा को पास कर पाए। अगर आप पास कर लोगे तो ही जाके आप आगे टीचर बने रह सकते हो, वरना नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देखो याद रखना, बट एक चीज याद रखना, अभी क्या है, अभी 14 मई को इसकी एक मीटिंग होने वाली। अभी देखो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया है तो 14 मई को दोबारा से किसकी मीटिंग होने वाली। तो आपको क्या करना, 14 मई को क्या है, इसकी एक मीटिंग होगी जिसमें क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, कि जो पहले से सीटेट तो आपका पता है 2011 के बाद आया है, तो उससे पहले जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे पास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये 14 मई को इसकी एक मीटिंग होनी है। तो देखो इसमें क्या होता है, फिर तो हाई कोर्ट है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट भी मतलब लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी टीचर जाएंगे। देखो उसके बाद क्या आता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, मान लो कि ये फैसला 14 मई को भी इन्होंने ये अपने फैसले में बने रहे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बोल दिया कि ये फैसला जो है वो सही है और ऐसा ही होना चाहिए, तो आप लोगों को सीटेट पास करना ही होगा, वरना आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आपको पास करना होगा तो ही आप अपनी नौकरी को आगे बरकरार रख पाएंगे। ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया। आपको पता है अभी यूपी में एक बात देखें तो यूपी में प्रमोशन को लेके बड़ी बात चली जा रही है कि टीचर्स के प्रमोशन की बात की जा रही है। तो प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है, प्रमोशन तो होना ही नहीं है, अब आप अपनी नौकरी बचा लें, ये बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो।
ठीक है। तो देखो अगर मान लो ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया ऐसा, तो पास करना होगा आपको, सारे टीचर्स को पास करना होगा, चाहे वो निजी टीचर्स की बात की जा रही हो, सरकारी टीचर्स की बात की जा रही हो, तो आप सबको पास करना होगा। तो घबराना नहीं है। देखो आप इतने टाइम से टीचर हो, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, तो आपको पता तो है, ऐसा तो नहीं है आपने पढ़ना एकदम से छोड़ दिया है, तो आपको नॉलेज है। बट ये है कि अभी तक आपको ये नहीं था कि आपको एग्जाम देना है, बट अब आपके लिए क्या हो गया कि आपको ये एग्जाम देना होगा। अगर ये आता है तो आपको क्या करना होगा, ये एग्जाम आपको देना होगा, बस इतना है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि एग्जाम देना है। देखो देखते हैं अभी डिसीजन क्या आता है, फाइनल डिसीजन क्या आता है। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा या कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा ऑफिशियली, तो हम और भी देख लेंगे इसे ध्यान से। बट अभी थोड़ा सा ये है कि उन्होंने ऐसा बोला है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि भाई सीटेट पास होना बहुत जरूरी हो जाएगा, इसके बिना अपनी नौकरी को आगे बरकरार नहीं रख पाएंगे। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि जो जिन्होंने सीटेट पास कर रखा उनका क्या है, उनको तो नौकरी मिल नहीं पा रही है, और जिनके पास पहले से नौकरी है उनको ये जरूरी हो गया कि भाई आप सीटेट पास करो। तो देखते हैं इनका हाई कोर्ट का फैसला, अभी ऑफिशियल फैसला क्या आने वाला है, और हम देखेंगे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलती है, और 14 मई को क्या होने वाला ये भी हम देखेंगे। तो देखते हैं 14 मई 2025 को जो अगली सुनवाई होने वाली उसमें क्या होगा, और हाई कोर्ट का आगे इसमें फैसला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला क्या होने वाला है। तो ये अपडेट थी, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर सीटेट करना भी होगा तो आप इजीली पास कर पाओगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और रिजल्ट गुरु के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से पास हुए हैं, हम बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं सीटेट के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलो आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।